हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th एनसीईआरटी का जो मैथ कर रहे हैं, इसके अंदर आज हम क्वाड्रिलेटर के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटर को जानने के लिए हमें देखो, जैसे हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, उसको पूरा करने के लिए हमें इसकी पूरी इंट्रोडक्शन और पूरी इसके जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उनको अच्छी तरह करना होगा, तभी हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में यू हैव स्टडी मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इन चैप्टर 6 और 7 में। 6 और चैप्टर 7 के अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ट्रायंगल की। और you know that on joining three non-collinear point in pair in figure so obtain एक triangle। कोलिनियर पॉइंट जो अलग अलग पॉइंट होते हैं उनको हम मिलाते हैं तभी कोई हमारी ट्रायंगल बनती है। आगे टाइप्स भी पढ़े थे, प्रॉपर्टी पढ़ी थी सभी इसकी। नाउ लेट अस मार्क 4 पॉइंट एंड सी व्हाट द ऑब्टेन ज्वाइनिंग देम पेयर ऑफ सम। देखो हम फोर पॉइंट ले रखे हैं, इसमें 4 पॉइंट, इसमें इनको ज्वाइनिंग करते हैं तो देखो कैसी हमारी फिगर बनती है। पहले में एक लीनियर ही बनी है, एक लाइन के हिसाब से। इसमें ट्रायंगल बने हुए हैं, इसमें क्वाड्रिलेटर, इसमें भी क्वाड्रिलेटर बने हुए हैं। तो नोट करते हैं, इफ ऑल पॉइंट ऑफ कोलिनियर थे इन सेम लाइन वी ऑब्टेन ए लाइन ऑफ सेगमेंट, जो 8.8 के फर्स्ट के बारे में कह रहे हैं। इफ आउट ऑफ 4 पॉइंट है कोलिनियर है, वी गेट एक ट्रायंगल आउट ऑफ, ऐसे है 3 अलग है पॉइंट और एक अलग हो जाए तो एक ट्रायंगल बन जाता है। और 2 अलग है पॉइंट और ऐसे अलग अलग वी गेट द ट्रायंगल। तो एंड नो 3 इफ नो 3 पॉइंट आउट ऑफ द 4 कोलिनियर वी ऑब्टेन ए क्लोज फिगर 4 साइड, जिसकी हम थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ये क्लोज फिगर बन जाता है। सच ए फिगर फॉर्मेट द ज्वाइनिंग 4 पॉइंट एंड ऑर्डर ऑफ कार्ड, इसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर में 2 वर्ड से बनके बना है, जैसे क्वाड्रिलेटर। देखो लेटरल होता है चारों तरफ, लेटरल होता है चारों तरफ, और क्वाड होता है 4 पॉइंट के चारों तरफ ये कोई भी फिगर बनती है जिसका मीनिंग बनता है क्वाड्रिलेटर। लेटरल होता है अपने चारों तरफ लेटरल, और क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड हो गया, क्वाड 4 को दिखाता है अभी। इन दिस बुक में वी विल कंसीडर ओनली क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे उसके। तो क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड। क्वाड्रिलेटर की कितनी साइड होती है? 4 साइड, 4 एंगल एंड 4 ही वर्टेक्स होते हैं इसके अंदर। कोई भी फिगर को देख लो, ये हमारे वर्टेक्स है। और डायगोनल गिवन है भैया, डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे हम इसके। इन क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए क्या है? 4 साइड है। ए बी सी जो पॉइंट लगे हुए वर्टेक्स थे और एंगल बने हुए थे, ए बी सी डी इनको एंगल बोलते थे। 4 एंगल फॉर्मेट थे जो उनके वर्टेक्स पे थे। नाउ जॉइन द अपोजिट वर्टेक्स, ए और सी को मीट करते हैं या बी और डी को मीट करते हैं, तो ए सी और बी डी बनते हैं, जिसको मैंने बताया अभी आपको क्वाड्रिलेटर है, ये सॉरी डायगोनल है इसके। 2 डायगोनल बनते हैं क्वाड्रिलेटर एबीसी के। और इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप की क्वाड्रिलेटर प्रॉपर्टीज करेंगे, जो पैरेललोग्राम के टाइप की होगी। तो ये अलग अलग शेप में है। देखो ये शेप देखो, ये शेप देखो, अलग अलग शेप है। इन शेप के बारे में देखेंगे। एंगल ऑफ प्रॉपर्टी पढ़े हैं सबसे पहले। एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। लेट अस नाउ रिकॉल द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में सभी बच्चे जानते थे, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री इस ट्रायंगल के अंदर, 180 डिग्री इस ट्रायंगल के। तो क्वाड्रिलेटर के बारे में क्या पढ़ेंगे हम? तो यही बताएगा, जो एडीसी है और एबीसी का सम कर देंगे, प्लस कर देंगे दोनों के प्लस कर देंगे, दोनों ट्रायंगलों के, तो क्या बन जाएगा? 360। तो एक प्रॉपर्टी बन गई, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, टाइप्स देखेंगे हम। देखो इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसके अंदर हमारी ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड है। तो इस जो ऐसी टाइप के ट्रायंगल को हम ट्रेपीजम बोलेंगे, ट्रेपीजम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रेपीजम पढ़ेंगे। ये हमारी पैरेललोग्राम साइड है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के वैसे तो ये रेक्टेंगल है, बट इसको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं।
और ये भी हमारी पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर साइड है हमारी, स्क्वायर के टाइप है, बट ये भी एक पैरेललोग्राम होती है। इसके अंदर पैरेलल नहीं है तो ये एक अलग फिगर है, इसको हम पढ़ेंगे काइट। क्या पढ़ेंगे इसको? काइट पढ़ेंगे। वही आपको बताया गया, ऑब्जर्व किया गया है, नीचे बताया गया अभी इसके अंदर। तो पैरेललोग्राम जो मैंने बताई है आपको अलग अलग नाम, रोम्बस, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये फोर्थ देखो भाई, ये बताई गई है। देखो ये रोम्बस है क्योंकि इसकी आल साइड क्या होती है, इक्वल भी होती हैं और पैरेललोग्राम भी होती है, तो ये रोम्बस होती है। इसका रोम्बस देखो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, आल पैरेललोग्राम। देखो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो एंड रोम्बस हो, आल क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम के बारे में, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड आल्सो रोम्बस, ये पढ़ने की बात है अभी। स्क्वायर होता है, उसकी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी होती है और रोम्बस भी होती है, और पैरेललोग्राम होता है और ट्रेपिजम होता है। एक जो पैरेललोग्राम है उसको क्या बोल सकते हैं हम? ट्रेपिजम होता है। मतलब एक काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, काइट है वो पैरेललोग्राम नहीं है। ट्रेपिजम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, एक ट्रेपिजम है, इज नॉट ए पैरेललोग्राम एज ओनली वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसका, इसलिए ट्रेपिजम भी। और पैरेललोग्राम के लिए क्या होते हैं? अपोजिट दोनों साइड के होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस एक स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, वो पढ़ते हैं अभी। ये फिगर देख लो आप, ये फिगर देखो, ये 4 है, ये 3, एक रेक्टेंगल का रूप है इसका, और यदि इसको बैंड कर दें तो ये देखो 4 एक रेक्टेंगल के इस हिसाब से वो आपने एक ट्रायंगल इधर बनी हुई है, ट्रायंगल और पैरीमीटर है, सेम पैरीमीटर से हम इसको कर सकते हैं। पैरीमीटर तो सेम है बट फिगर का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बन जाएगा भी। पैरेललोग्राम इज द एरिथमेटिक क्लास, पैरेललोग्राम तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, देखो प्रॉपर्टी ही है मेन इस चैप्टर के अंदर। प्रॉपर्टीज आपके याद रह गई, प्रॉपर्टीज आपने समझ ली तो इन चैप्टरों कर पाओगे आप। पैरेललोग्राम इज द शीट ऑफ पेपर, ऐसे डायगोनल कट किए गए हैं जैसे पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है इसके। और इसकी प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं, थ्योरम क्या है? एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो डायगोनल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ऑलवेज क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। और कॉन्ग्रुएंट का सब बच्चे साइन जानते ही हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम, साइड के हिसाब से SAS, SSS पढ़ी थी हमने, ASA पढ़ा था, इसके हिसाब से क्या है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये दोनों। तो ये प्रूव भी कर रखा है, देखो प्रूव कर सकते हैं। सेकंड किसकी क्या थी? इन ए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल, एक प्रॉपर्टी ये बनती है पैरेललोग्रामों के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड होती हैं जो, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड क्या होगी? इसके इक्वल होगी पैरेललोग्राम के अंदर। तो 2 प्रॉपर्टी पढ़ चुके आप। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, इन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सभी पेयर हैं जो अपोजिट साइड इक्वल होता है, नीड ए पैरेललोग्राम। ये तो हम बता ही दिए अभी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो तो क्या होगी? वो ऑलवेज एक पैरेललोग्राम होगी। तो रेक्टेंगल पे भी होती है प्रॉपर्टीज। 8 पॉइंट थ्योरम के अंदर, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर उसके अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक ये प्रॉपर्टीज आ गई आपके उसमें, नोट करते रहना भी, ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी आपकी। फिर नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन ए पैरेललोग्राम, ये इसकी इनवर्स हो गया भी। किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर जो उसके डायगोनल इक्वल हो, बाइसेक्ट इक्वल हो, तो वो क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है। ये भी प्रूव करना है इसके अंदर। एग्जाम्पल में भी देखो, शो ईच द एंगल ऑफ रेक्टेंगल राइट एंगल। देखो जो आपको दिखाया गया है, हम फिगर के हिसाब से उनको ट्रायंगल बना के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे तो हमारा आ जाएगा जो पूछा गया। हमें प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए बस। तो सेकंड के अंदर पूछा गया, शो द डायगोनल रोम्बस ऑफ परपेंडिकुलर ईच अदर। शो करना आपको डायगोनल ऑफ रोम्बस, किसी भी रोम्बस के डायगोनल वो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं। परपेंडिकुलर क्या होते हैं? ईच अदर होते हैं, या 90 डिग्री का बनाते हैं तो 90 डिग्री हम प्रूव कर देंगे। तो ये हमारे एग्जाम्पल के बाद
इसकी अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, ये भी एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल नंबर 4। एक प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम, वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा इफ उसके पेयर अपोजिट साइड पेयर है जो, वो क्या होंगे, इज इक्वल एंड पैरेलल। तो ये भी एग्जांपल देखो इस बेस पे ही है, इसके जो हमने अभी बताया इसके बेस पे ही सोल्व करना था भी ये। और एक्सरसाइज 8.1 आ गई है, अब इसके क्वेश्चन करेंगे। ये हमने बेसिक बताया है और बेसिक से ही हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज को करने से पहले जो हमने 10 मिनट की बेसिक ली है अभी, ये बेसिक को पढ़ना बहुत जरूरी था, इसके बिना हम इनको सोल्व नहीं कर पा सकते थे, इनको नहीं कर सकते थे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं 8.1। 8.1 का जो फर्स्ट सम है, इसके अंदर द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर द रेशो गिवन है आपको 3, 5, 9, 13। देखो सबसे पहले तो आपको एक क्वाड्रिलेटर बनानी पड़ेगी, वो किसी भी शेप की बना सकते हो आप। ये शेप की ये बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं कोई ए, बी, सी और डी, कैसी बना सकते हो आप इसमें। तो इसका रेशो लिख दो। ये रेशो को हमने हमेशा ना एक्स के साथ लिखते हैं, ये 3 है तो 3x, 5 को 5 ऐसे 5x, ये 9x और ये 13, क्योंकि एंगल है इसलिए मैंने एंगलों की जगह पे रख दिया। एंगल्स हैं यहाँ पर, कोई भी एंगल है यहाँ पर, ये एंगलों की जगह पर रख दिए। ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर फाइंड करने अपने ऑल एंगल। तो प्रॉपर्टी जानते हो, यहाँ पहले तो लिखना पड़ेगा इन क्वाड्रिलेटर इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, क्या जानते हो आप, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अभी हमने एंगल सम पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। तो ये इसकी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू 3x है, इसकी 5x है, इसकी 9x है और इसकी कितनी है 13x इज इक्वल टू 360। प्लस करते हैं सबको, तो इसकी वैल्यू आ जाए यहाँ पर, इनको प्लस करते हैं 8 और 9, 30 होगी ये, 30x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डिवाइड आ जाएगा 360 अपॉन 30, ऐसे 3 1 जा 3 2 जा 12 डिग्री आंसर आया। x की वैल्यू 12 डिग्री आई है, तो हम एंगल ए था 3 इंटू एक्स, एंगल बी था हमारा 5x, एंगल सी था हमारा 9x और एंगल डी था हमारा 13x। 3 इंटू 12, 5 इंटू 12 ऐसे, 9 इंटू 12 और 13 इंटू 12, सबकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 36 होगी, ये 60 होगी, ये 108 होगी और ये 156 होगी। इन सबको प्लस करते हैं तो 360 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने क्या किया, इसका एंगल फाइंड किया। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कोई भी इफ ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम बना लो, कैसी भी बना लो, और याद रखना जो चीज फाइंड करना है वही फिगर बनाए, तो और एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा आपको फिगर के अंदर। आप शो करना रेक्टेंगल है तो एक रेक्टेंगल ही बना के चलें। ये बात समझ आई स्टूडेंट्स आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो जो फाइंड करना है वही बनाएं, तो क्योंकि फाइंड करना यही चीज है आपकी और अच्छी लगेगी। है ABCD है, जो गिवन है इसके डायगोनल, ये डायगोनल है, बना दो डायगोनल भाई। इसके जो डायगोनल है ये गिवन है, आपको लिखना इन पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम लिखा ना, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम का साइन है, इसको पैरेललोग्राम ऐसे लिख सकते हैं ABCD, AC इज इक्वल टू DB या BD, ये हमें गिवन है।
देखो क्वेश्चनों को समझ के चलना है, जल्दी नहीं करनी है इसमें। जो चीज आपको पता है वो बताना ही है बस इसके अंदर। अब हमें ये चीज पता है तो हम ट्रायंगल लेके चलेंगे। कौन सी? इन ट्रायंगल ए डी सी, समझने की देखना है, ए डी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी की बात करूंगा मैं। ए डी सी, ए डी सी ऊपर वाली और ए निचले वाली, देखो इसमें अंदर डायगोनल तो इक्वल है ही। और डी बी सी की बात कर रहा हूं, डी बी सी ये, और इसके अंदर ये ए डी सी और डी बी सी, जिसमें डायगोनल आते हैं, जो गिवन है उसके हिसाब से ट्रायंगल लेके चलते हैं भाई। तो एडीसी एंड डीबीसी, एसी इज इक्वल टू डीबी, ये तो गिवन है, जो गिवन है वो पहले लिख दिया हमने। और जो एडी है वो इक्वल हो जाएगी क्या? बीसी के। ये अपोजिट साइड है किसकी? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम का साइन डाल दिया मैंने। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। और जो डीसी है इसके अंदर भी डीसी, देखो डीसी जो मैंने ली है ये इसके हिसाब से डीसी दोनों के अंदर कॉमन है, ये आपने ढूंढ लेना अच्छी तरह भाई। ये दोनों कॉमन है, कॉमन साइड्स है, कॉमन साइड्स लिख देंगे। कॉमन साइड्स लिखने के बाद यहां होगी हमारी ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट्स होगी ट्रायंगल डी बी सी। कौन से रूल से हुई? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल है, कॉन्ग्रुएंसी रूल है, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुई है ये। तो यहां पर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी डी। कहां से लिया? देखो एंगल ए डी सी की बात कर रहा हूं मैं, ए डी सी इस एंगल की, और बी सी डी इस एंगल की बात कर रहा हूं। इसको हम सीपीसीटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीपीसीटी। अब हम एंगल एडीसी और बीसीडी सीपीसीटी में आ गया। यहां देखो क्या देखते हैं हम, जो हमारा एंगल एडीसी है ना, एंगल एडीसी और जो बीसीडी जो हमने निकाले हैं ये इज इक्वल टू 180 है। क्यों है 180? इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। एक उसके अंदर है जो ये को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ए डी सी प्लस बी सी डी की बात कर रहा हूं मैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं किसी उसके अंदर ये ऐसे बने हुए पैरेललोग्राम के बाद ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और इनका जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा? इज इक्वल टू 180 होगा। और क्या बन जाएंगे फिर ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहां पर दिखा दो भाई, जो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी डी इज इक्वल टू 90, क्योंकि गिवन है दोनों ही। क्योंकि क्या थे? ये गिवन थे एंगल ए डी सी। फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर इजी बनाने के लिए क्या लिख सकते हो? फ्रॉम 1 भी 1 से लिया है हमने। तो ए बी सी डी क्या होगी? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम having an angle equal to 90 degree, so ABCD is a rectangle। तो हमने क्या प्रूव कर दी? भी ये रेक्टेंगल थी। तो ये हमने देखो पूरा किया इस क्वेश्चन को हमने। पैरेललोग्राम, तो ये इन पैरेललोग्राम में जो गिवन थी हमें, फिर हमें इसकी ट्रायंगल, देखो कौन सी ट्रायंगल लेके चलनी है वो गिवन पे डिपेंड है, गिवन के हिसाब से चलनी है आपने। और हम इसको प्रूव कर दिया हमने, कांग्रुएंस है ये। कांग्रुएंस होने के बाद हमने सीपीसीटी इसको प्लस, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो माइंड में रहना चाहिए। जो हमने इसके अंदर 2 प्रूव करना था वो ये करना था भी, जो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल प्रूव करना था, वो हमने प्रूव किया। तो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, पढ़े इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल देन द रोम्बस। क्या बनाना भाई आपने? फिगर में क्या बनानी है? रोम्बस बनानी है। तो रोम्बस का सबसे बेस्ट मेथड होता है बनाने का, एक प्लस का साइन डाल दो और इनको मिला दो भाई।
रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, जो ये रोम्बस की है ना, ये जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं भाई सारी। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे देते हैं भाई, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। जिस बच्चे को इसके नोट्स चाहिए ना, जिस बच्चे को इसके नोट्स चाहिए पूरे जो मैं करवा रहा हूँ, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, नोट्स मिल जाते हैं। जो चाहता है अभी हमें नोट्स, तो अपना इस नंबर पे अपना नाम और क्लास लिख के भेज दे। अपना नाम और नोट्स, जो जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए वो लिख के भेज देना, हम नोट्स सेंड कर देंगे उसको। हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और जैसे मैं समझा रहा हूँ ये बिल्कुल यही चीज मिल जाएगी आपको लिखी हुई। तो क्या बात चल रही थी हमारी, रोम्बस की बात चल रही थी, हमने रोम्बस बना दी। जो प्रूव करना है, देखो सबसे पहले तो आपको ना गिवन की पहचान होनी चाहिए। जो गिवन है, गिवन में लिख देंगे ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन, क्या है उसके अंदर, जो ए ओ है वो इज इक्वल टू सी ओ है, क्यों, और जो बी ओ है वो ओ डी के इक्वल है, बाइसेक्ट होता है। और एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो। क्योंकि देखो हमें राइट एंगल गिवन है, तो राइट एंगल की सारी प्रॉपर्टी यहाँ लिखनी पड़ेगी। और रोम्बस की, देखो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वो हमें फाइंड करनी है। टू फाइंड या टू प्रूव लिख सकते हैं यहाँ पर भी, जो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। तो देखो रोम्बस जो हमें गिवन है उसी के हिसाब से ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल देखो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हमें पता लग जाएगा कौन सी ट्रायंगल पे काम चल रहा है। ए ओ बी एंड ए ओ डी, ए ओ बी एंड ए ओ डी लेनी पड़ेगी हमें। ए ओ, यहाँ ओ है, ए ओ बी एंड ए ओ डी लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमें चीज ये गिवन है, इसकी साइड्स गिवन है, और ये 90 डिग्री भी गिवन है यहाँ पर। 90 डिग्री भी गिवन है यहाँ पर भी, ये 90 डिग्री पे बिलोंग करता है। यहाँ हम एंगल 1 इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 कह सकते हैं यहाँ पर। तो ट्रायंगल का साइन दे देता हूँ यहाँ पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन है, कॉमन साइड की बात कर रहा हूँ। देखो कौन सी बात कर रहे हैं, कॉमन, ये कॉमन है। और यहाँ पर एंगल है जो ए ओ बी की बात कर रहे हैं, और ए ओ डी, एंगल ए ओ बी की बात, एंगल ए ओ बी इस यहाँ पर 4 एंगल था ये, और ये 3 एंगल था, पूरा नाम लिख दिया इसको अंदर। ये भी क्या था, हमें गिवन था। और थर्ड गिवन है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है, हमें गिवन है। तो कॉन्ग्रेंस होगी भैया, कॉन्ग्रेंस लिखी तो यहाँ पर ए ओ बी, यहाँ लिख दो ए ओ डी। ये कॉन्ग्रेंस है कौन से रूल से, एस एस रूल से। तो यही लिख लेते हैं, यहाँ पर देख लो भाई, जो ए बी है वो इज इक्वल टू हो जाएगी ए डी, ये हमारा सीपीसीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपीसीटी हो जाएगा। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। सो ए बी सी डी इज क्या बन जाएगा, रोम्बस। देखो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी ऑल साइड बस इक्वल होती हैं, और राइट एंगल आपको गिवन ही था। तो नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे, सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल पे। तो हमें पहले तो डायगोनल थे जो इसके अंदर, स्क्वायर ऑफ द इक्वल ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर एंड राइट एंगल। सबसे पहले तो फिगर बनाते हो, राइट एंगल का बनाना पड़ेगा हमें, राइट एंगल में हो जिसमें, किसमें, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर राइट एंगल हो। एक फिगर बना लेते हैं फ्री हैंड, फ्री हैंड फिगर बनाना सब बच्चों ने फ्री हैंड से ही। ए बी सी डी नाम रख देते हैं उसका भाई, उसके डायगोनल ए सी और बी डी हैं, ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल का नाम लिख दो 1 2 3 और 4, इजी हो जाएंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखो गिवन की बात करें
तो ABCD इज ए स्क्वायर, ये लिखना आना चाहिए आपको, जहां पर AB इज इक्वल टू BC है, BC इज इक्वल टू CD है और CD इज इक्वल टू D है, और एंगल भी है हमारे जो AOB, एंगल A, एंगल B, एंगल जो C है, जो एंगल D है, वो क्या है, सारे ईच 90 डिग्री है। ये प्रॉपर्टी होती है भाई किसकी, स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। आपको जो प्रूव करना है या फाइंड करना है, आपको करना है भी जो AC इक्वल दिखा दो आप किसके, AC इक्वल दिखा दो BD के, और AO इक्वल दिखा दो आप CO के, और BO इक्वल दिखा दो DO के, और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखा दो, तभी वो राइट एंगल की, सो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। भी डायगोनल दिखाने आपने इक्वल होते हैं, देखो डायगोनल तो ये रहे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं वो आपस में, बाइसेक्ट करते हैं ऐसे, एक ये दिखाने थे एट राइट एंगल पे, और एक राइट एंगल पे दिखाने थे। ये जो सारे हैं एंगल थे, ये ईच 90 डिग्री आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ट्रायंगलों से ही हमें, ट्रायंगल को करके ही हम सोल्व कर सकते हैं। तो जो प्रूव करना है हमें, उसके हिसाब से ट्रायंगल लेंगे। प्रूफ में कर लेते हैं अभी। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले पहले बताओ, पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, देखो DAB ले लेते हैं, DAB सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे, इजी बन जाएगी भाई, प्रैक्टिस करोगे आपको भी पता लग जाएगा कौन सी ट्रायंगल पहले लेंगे। एंड ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, इसके अंदर देखो कॉमन है, वो तो पहले लिख दो, जो कॉमन है AB कॉमन है, साइड कॉमन है, ये कॉमन साइड लिखते हैं इसको, ये कॉमन साइड है भाई। और जो एंगल A है वो एंगल किसके इक्वल है, B, ईच 90 डिग्री गिवन है, ये ईच 90 डिग्री क्या है, ये गिवन है, हमने दिखा रखा है इसको भाई। उसके बाद AD है जो, वो किसके इक्वल है, BC के। क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर बोल रखा है हमें, और जो स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, स्क्वायर साइड इक्वल। तो ये क्या बन गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट बन गया। कौन सी ट्रायंगल, DAB की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, कौन से रूल से बना, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है, SAS रूल से बना है, कॉन्ग्रुएंस रूल है भाई। तो यहाँ पर CPCT लेना पड़ेगा ताकि हमारी हेल्प हो जाए आगे दूसरे को प्रूव करने के लिए। तो जो ट्रायंगल की है उसमें AC और BD क्या बनेगा, AC की बात कर रहे थे हम, AC पूरा डायगोनल, AC और BD ये CPCT बनेगा। AC और BD हमें प्रूव भी करना था, AC और BD CPCT बन जाएगा। और जो एंगल ADC इज इक्वल टू ACB, ये भी क्या बन जाएगा, CPCT बन जाएगा। एंगल ADC, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। और हमें ये एंगल भी प्रूव करने हैं, जैसे मतलब एंगल गिवन है, जैसे अपना एंगल A तो गिवन ही है। अच्छा, ये हमारा, तो अब हमें AOCO फाइंड करना है। इसके लिए हम ट्रायंगल लेके चलेंगे AOD और COB। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। वहां लिखेंगे हम AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है हमें। और जो एंगल DAO है, देखो फिगर तो बनाना पड़ेगा दोबारा, विदाउट फिगर तो हमें पता ही लगेगा हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो नाम लिख देते हैं इसका ABCD, और इसको डायगोनल को दोबारा बना देते हैं, और इनका भी नाम 1 2 3 4, ये तो गिवन ही थे हमारी। तो जो DAO एंगल वो क्या हो जाएगा, एंगल BCA, ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल है किसी भी उसके अंदर। देखो इस एंगल, जब ये पैरेललोग्राम होती हैं तो DAO की बात कर रहे हैं हम, इस एंगल की, और BCA की बात कर रहे हैं हम, BCA की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस एंगल और इस एंगल के जो है हमारे अल्टरनेट एंगल है। और सिमिलरली हमारा ADO
और जो सी बी ओ है ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, जिस जो हमने प्रूव करना है वो प्रूव करेंगे भाई। अब हम ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी कौन से रूल से, ए एस ए रूल से। तो हम लिखेंगे इसमें ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये सी पी सी टी लिख देंगे यहाँ पर, और जो बी डी बी ओ है वो इज इक्वल टू लिख देंगे बी ओ, ये भी सी पी सी टी, ये भी फाइंड करना था भाई हमें। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी क्या बन जाएगा, सी पी सी टी बन जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि ये ट्रायंगल लेके चले हैं। तो सिमिलरली लिख दो यहाँ पर, बस सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये क्या है 360 अपॉन 4 इज इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पर। क्या लगी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, होल एंगल की प्रॉपर्टी लगी है होल एंगल के हिसाब से। तो हमने ये जो हमें फाइंड करना था उसके लिए हमने दो ट्रायंगलों का, एक ट्रायंगल ये ली थी और सबसे पहले जो ट्रायंगल ली थी एक ये ली थी। तो जो हमें प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका, नेक्स्ट हम फिफ्थ सम ले लेते हैं, पढ़ो इसको एक बार। सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर, कोई क्वाड्रिलेटर है भाई, आर इक्वल, डायगोनल इक्वल हो एंड बाइसेक्ट ईच अदर हो एट राइट एंगल पे, देन द स्क्वायर। देखो पहले तो हमें प्रूव करना भी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा हमें, पहले जो प्रूव करना है वही बनाना होता है। इसके अंदर फ्री हैंड बनाना है, नाम लिख दो ए बी सी डी, जो गिवन आप दिखाएंगे, डायगोनल है वो गिवन है और गिवन में लिख भी देंगे। इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, और ये गिवन है हमें भाई, ईच अदर एट 90 डिग्री पे। ये यहाँ पर ये ऐसे फिगर दिखा दो, ऐसे अभी ये समझ जाएंगे भाई, ऐसे उसमें है 90। तो ये जो गिवन है वो लिख दो यहाँ पर, जो गिवन है वो लिखेंगे, जो एक तो डायगोनल लिख दो बी डी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ कोमा बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, और जो एंगल 1 इक्वल लिख दो भी, पहले एंगलों के नाम लिख दो, एंगल है दो 1 2 3 4, ऐसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सारे क्या है, ईच 90 डिग्री हैं। क्या है, ईच 90 डिग्री है। टू प्रूव करना है हमें ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है बस इसके अंदर। इन ट्रायंगल बी ए डी कौन सी लेंगे, जो हमें प्रूव है उसके हिसाब से लेंगे बी ए डी। बी ए डी की बात कर रहा हूं मैं, बी ए डी की, और ए बी सी ले लेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉमन मिल जाएगी फिर एक ये। एंड ट्रायंगल ए बी सी कौन सी कॉमन है इसके अंदर, ए बी तो कॉमन ही है, ए बी तो क्या है, कॉमन है, ए बी तो क्या है, कॉमन साइड से भाई, कॉमन साइड है। और जो इसके अंदर देखो गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, डायगोनल है भाई, ये क्या है, डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है। तो ये ए डी एंड बी सी, इफ ये क्वेश्चन को देखो यहाँ ए ओ कर लेते हैं, ए ओ डी को कर लेते हैं। यदि यहाँ पर देखो भाई, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ए ओ डी और ए ओ बी को करके देखते हैं पहले, ये और इजी हो जाएगा यहाँ पर यदि ये करते हैं। ए ओ डी के अंदर देखो, ए ओ तो क्या है, कॉमन है, ए ओ तो क्या है, दोनों के अंदर कॉमन साइड है। और जो ओ डी है इसके अंदर ओ डी, ये ओ डी कर लो, और इसके अंदर ओ बी, ये क्या है, गिवन है हमें, बाइसेक्ट हो रहे हैं डायगोनल के। और एंगल जो ये ईच 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल ए ओ डी यानी कि एंगल 4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल, और एंगल 3 ये भी क्या है, गिवन है। और यहाँ से हम कॉन्ग्रुएंट दे सकते हैं इसको, और इजी बन गया भाई। देखो जब हम कर रहे थे उसी से भी इजी बन गया ये, तो थोड़ा सा हमने इसमें चेंज कर दिया ये और इजी बनाने के लिए। तो ये ए ओ बी हो गया, कौन से रूल से बना, ये एस ए एस रूल से बना है, एस ए एस रूल से बना। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसका ए बी यहां पर ए डी और यहां पर ए बी हो जाएगा, ये सी पी सी टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये
CPCT बन जाएगा। सिमिलरली लिख के ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रेंस कर दो, सिमिलरली लिख के BOC दिखा दो यहाँ पर, ये भी SAS रूल से, और यहाँ पर बन जाएगा अपना DC इज इक्वल टू BC। देखो इसे नेक्स्ट करते हैं अब हम, और अब देखो यहीं पर कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा इसको यहीं पर देखना पड़ेगा आपको। अब कर लेते हैं जो ट्रायंगल लेके चले थे हम, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BAC, ये पूरा समझ में आ जाएगा अब आपको। BAD ये लेके चलेंगे, देखो BAD और BAC, इसमें देखो क्या है, पहले तो हम BD इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन ही है हमें, और यहां जो AB है और इसमें भी AB है, ये क्या है, कॉमन है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, BAD की बात कर रहे हैं, और यहां पर BAC की बात कर रहे हैं। जो BAD है और BAC है, यहां पर देखते रहे ध्यान से, इसके अंदर हम जो AD है वो BC इक्वल कह सकते हैं, जो AD है वो क्या कह सकते हैं, BC के इक्वल। ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर CPCT में, AD को हमने AB में प्रूव किया, और सिमिलरली इसमें भी प्रूव कर दिया था, तो प्रूव कर सकते हैं इसको, तो ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगी। कॉन्ग्रेंस होने के बाद यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल BAC, इस ट्रायंगल को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ क्या दिखाएंगे फिर हम, यहाँ दिखा देंगे भी जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल आ जाएगा CPCT, और सिमिलरली लिखना जरूरी है आपने, सिमिलरली एंगल C इक्वल टू एंगल D आ जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना फिर आपने एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये सारे क्या है 360/4 है, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया भाई हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, तो इस हिसाब से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 6 भाई। तो वीडियो के अंदर ज्यादा क्वेश्चन है, आप 5th क्वेश्चन के को देखो भाई, यहाँ पर 5th क्वेश्चन के साथ ही हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट इस वीडियो के अंदर ये आपने इतने ही क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में, 5th क्वेश्चन ही पूरे करने हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके अंदर जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 के अंदर हम इसके टोटल क्वेश्चन करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इसको एक बार देख लें, इसकी जो बेसिक वीडियो है उसको 1-2 बार देख के, जो स्टार्टिंग में बताई गई है आपको प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह पढ़ें, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।